नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप इस समय काफ़ी चिंता में होंगे कि इस साल हमारी परीक्षाएं होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। और दोस्तों, आपकी ये जो चिंता है वो बनती भी है, क्योंकि दोस्तों आपको पूरा 1.5 साल हो चुका है एक ही कक्षा की पढ़ाई करते हुए, एक ही कक्षा की किताबों को पढ़ते हुए। और दोस्तों, आपको इस समय अगली कक्षा की पढ़ाई है वो भी स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों अभी आपका यहाँ पे पिछली कक्षा की परीक्षा का भी कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं और जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने दोस्तों जब मोदी सरकार से यहाँ पे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मीटिंग की थी, तो दोस्तों उस मीटिंग में यहाँ पे क्या निर्णय रहा, दोस्तों आपकी परीक्षाएं वो करवाई जाएगी या फिर नहीं करवाई जाएगी, आपके मैं इस वीडियो के अंदर सभी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। तो आपको बस वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, दोस्तों ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ में दोस्तों मीटिंग कर रहे हैं। दोस्तों इस मीटिंग के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने दोस्तों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुझाव हैं वो दिए थे। तो आपको बताता हूँ कि दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या कहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की परीक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक हर विद्यार्थी को वैक्सीन ना लग जाए। यानी कि दोस्तों जब तक विद्यार्थियों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक कोई परीक्षा ना रखी जाए। ये दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिया है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह को। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो केंद्र सरकार है उन्होंने दोस्तों इस मीटिंग के अंदर 2 प्रस्ताव रखे हैं। पहला प्रस्ताव ये है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा है उसे करवाना बहुत जरूरी है। यानी कि दोस्तों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा भारत सरकार करवाना चाहती है। इसी के बाद दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार ने दूसरा प्रस्ताव ये रखा है कि 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम होंगे उसमें दोस्तों केवल मेन सब्जेक्ट की परीक्षा है वही ली जाए। यानी कि दोस्तों जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ, ये हमारे पास में क्या होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी इंग्लिश हमारे पास में मेन सब्जेक्ट नहीं होते। यानी कि दोस्तों हिंदी इंग्लिश की परीक्षा है वो नहीं होने वाली, ओनली मेन सब्जेक्ट की परीक्षा है वही दोस्तों ली जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों पहले क्या होता था कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो पेपर है वो 3 घंटे का होता था, लेकिन दोस्तों कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए आपका जो पेपर है वो केवल दोस्तों 1.5 घंटे का होगा, जिसमें आपसे केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपको ABCD ऑप्शन मिलेंगे और आपको दोस्तों टिक मार्क करना होगा और आपका आंसर है वो करेक्ट माना जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों सरकार ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि जो विद्यार्थी हैं 10वीं और 12वीं के, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो खुद की स्कूल में होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहीं दोस्तों आपकी परीक्षा है वो होगी, आपको कोई भी सेंटर अलॉट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों आपकी जो कॉपी है वो भी दोस्तों आपकी स्कूल के टीचर हैं वही चेक करेंगे। तो देख सकते हैं परीक्षाओं की कॉपी सिर्फ स्कूल में ही चेक की जाएगी, यानी कि दोस्तों बोर्ड में आपकी कॉपियां नहीं जाने वाली। तो देख सकते हैं मनीष सिसोदिया जो कि दोस्तों यहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने परीक्षाओं का विरोध किया है। यानी कि दोस्तों इस मीटिंग के अंदर कई ऐसे मंत्री थे जो कि परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे और कई मंत्री कह रहे थे कि परीक्षाओं को करवाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में भारत सरकार ने इस मीटिंग के अंदर सभी राज्यों को यह भी कहा है कि प्रत्येक राज्य अपनी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उस पर दोस्तों अपना फैसला है वो खुद ले सकता है। यानी कि दोस्तों भारत सरकार कोई फैसला नहीं लेगी, आपका जो बोर्ड है वो दोस्तों खुद फैसला लेगा। जैसे कि दोस्तों अपना RBSE बोर्ड है तो अपना RBSE अलग फैसला लेगा और CBSE अलग लेगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों विद्यार्थियों का कहना है कि जिन्होंने अपनों को खोया वो एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, किसी के घर में तो कमाने वाला ही नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके माता पिता कोरोना वायरस के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए दोस्तों वो सभी विद्यार्थी हैं वो परीक्षा कैसे दे पाएंगे, ये दोस्तों सभी भारतीयों का कहना है। देखिए किसी के पापा चले गए तो किसी की मम्मी चली गई, ठीक है ना दोस्तों, पूरा परिवार है वो दुख में डूबा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों बच्चे एग्जाम में वो कैसे देंगे, ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने दोस्तों राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे भारत सरकार को क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने शिक्षा मंत्री जी ने VC में जो जानकारी है वो दी है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराने के पूरे मूड में है। यानी कि दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस साल विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनके एग्जाम लिए जाएंगे। देखिए राजस्थान सरकार स्थिति सामान्य होने के बाद प्रदेशों में सेंटरों की संख्या 1.5 से 2 गुना तक बढ़ाकर परीक्षा कराने की रणनीति पर काम कर रही है। यानी कि दोस्तों राजस्थान सरकार है वो दोस्तों एग्जाम सेंटरों को बढ़ा देगी ताकि दोस्तों संक्रमण का खतरा कम से कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। इसलिए दोस्तों हम परीक्षा करवाएंगे, हम यहाँ पे सेंटरों को 2 गुना बढ़ा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भारत सरकार को यह भी कहा है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो हो नहीं पाई थी, इसलिए दोस्तों विद्यार्थियों को तैयारी के लिए थोड़ा समय है वो दिया जाना चाहिए।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री जी मानते हैं कि विद्यार्थियों की पढ़ाई वो हो नहीं पाई है, क्योंकि दोस्तों स्कूल है वो देरी से खुले थे। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो परीक्षाएं हैं वो दोस्तों जून महीने में नहीं ली जाएगी, और दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पे जुलाई में भी आपकी परीक्षा है वो नहीं होने वाली, क्योंकि दोस्तों आपको पढ़ाई का कुछ समय दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान सरकार ने यह भी कहा है कि जब हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराएंगे तो उसके 15 दिन पहले उनका टाइम टेबल है वो जारी कर देंगे, आपको एग्जाम डेट है वो बता दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको 15 दिन का समय वो मिलने वाला है। दोस्तों तो अब मैं आपको बताता हूं कि जो भारत सरकार मीटिंग ले रही थी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, उनका दोस्तों क्या बयान आया है। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने कहा है कि देरी से ही सही, लेकिन सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा है वो हम जरूर लेंगे। यानी कि दोस्तों भारत सरकार भी परीक्षाओं को करवाने के पक्ष में है, भले ही यहाँ पे पैटर्न है वो बदलना पड़े, लेकिन दोस्तों हम इस साल परीक्षा वो जरूर लेंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से ये जो मीटिंग हुई थी भारत सरकार की और सभी राज्य सरकारों की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, इस दोस्तों मीटिंग के अंदर कोई भी फाइनल फैसला है वो नहीं आ सका, क्योंकि दोस्तों इस मीटिंग के अंदर कई राज्य सरकारें चाहती थी कि परीक्षा होनी चाहिए और कई राज्य सरकारें चाहती थी कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों फैसला नहीं हो सका। तो दोस्तों अब जो भारत सरकार है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को बुलाएगी, और दोस्तों अंतिम निर्णय है वो 1 जून को होगा। कब होगा दोस्तों? 1 जून को यहाँ पे अंतिम निर्णय होगा। तो अब दोस्तों विद्यार्थी कह रहे हैं कि अब हमें नरेंद्र मोदी जी से ही उम्मीद है कि वे परीक्षा रद्द कर देंगे। यानी कि दोस्तों अब सारी उम्मीदें हमारे प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई है। दोस्तों इस प्रकार से आपको न्यूज़ देनी थी कि अभी कोई निर्णय नहीं आया है। जो भी दोस्तों राज्य सरकारों के यहाँ पे सुझाव थे वो आपको मैंने बताए कि आपकी परीक्षा को करवाना ही चाहते हैं, चाहे दोस्तों कोरोना वायरस आए, चाहे कोई तूफान आए, चाहे कोई दोस्तों तीसरी लहर आए, चाहे व्हाइट फंगस आए, ब्लैक फंगस आए, कोई भी आए, लेकिन दोस्तों ये आपकी परीक्षा को करवा कर ही रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। दोस्तों हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।